नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे। हेमंत सोरेन जेल से निकलने के बाद मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो चुके हैं, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देगी। यानी कि क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता अजय पांडे। हेमंत सोरेन की जमानत के बाद झारखंड में सियासत हलचल मच गई। जमानत के फैसलों को लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ईडी ने अपनी दलील में कहा है कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन पर आरोप लगे हैं और वही उस मामले में उनके जो साक्ष्य और सबूत हैं वो पर्याप्त हैं, ऐसे में उनकी जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। अब ईडी जो है हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस ओर रुख करती है। तो दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने कहा है कि न्याय पर मुझे पूरा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट में भी मुझे न्याय मिलेगी। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय कुमार, इंडिया वॉइस। तो वहीं लखनऊ के नगर निगम जोन 6 में जल जमाव अब बड़ी परेशानी का सबब बन गया है और इस बारिश ने नगर निगम के सभी इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। पूरा मामला क्या है, बता रहे हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी मोहम्मद अमान। लखनऊ में जो अधिकारी बारिश को लेकर लगातार चिंता जता रहे थे और व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे, उसकी पोल खोलता हुआ पहले ही मानसून में तस्वीरें साफ तौर से नजर आ रही है। राजधानी में जिस तरह से जो ड्रेनेज की बात कर रहे थे, जिला अधिकारी बात कर रहे थे, नगर आयुक्त बात कर रहे थे, उसकी पहले ही मानसून ने उसकी पोल खोल दी है। जिस तरह से राजधानी में पहले ही मानसून में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, वह साफ तौर से दिखाई दे रहा है राजधानी वासियों को किस तरह से समस्याएं होंगी। और आपको साफ तौर से यह भी बता दें कि पहले मानसून की बात है, यही अभी आगे मानसून बाकी है। जिस तरह से आगे बारिश होगी, राजधानी में जिस तरह से बारिश होना है और जिस तरह से जल भराव होना है, जल भराव को लेकर जो समस्या है उन पे आगे अधिकारी किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से ड्रेनेज की प्रॉब्लम को दूर करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो हाल फिलहाल मौजूदा स्थिति है, उस स्थिति में यह बताया जा रहा है कि जो जल भराव है उसका पानी लोगों के घरों के अंदर जा रहा है और उससे उनको जो समस्याएं हो रही हैं, उस समस्याओं को लेकर वो लगातार शासन प्रशासन के ऊपर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि आगे जो होने वाली बारिश है उसको लेकर शासन प्रशासन किस तरह से अपनी कमर कसता है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वॉइस। तो वहीं धनबाद के बाघमारा में बीती रात जमीन धंस गई, जिससे 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया और वहां के लोग डर के साए में जी रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता उत्तम श्रीवास्तव। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के कतरास और सिजुआ एरिया क्षेत्र में बीते रात भू धसान की घटना घटी है। इस घटना में हालांकि किसी को कोई क्षति नहीं हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ के स्थानीय लोग डरे सहमे से हैं। आपको बता दें कि पिछले 40 वर्षों से यहाँ पे कई लोग अपने अपने आवास बनाकर रह रहे हैं, जिसमें कई लोगों को बीसीसीएल द्वारा मकान मिल जाने से वो लोग यहाँ से चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी 8 से 10 घर ऐसे हैं जिन पर बीसीसीएल की कोई नजर नहीं है। कारण बता दें कि बीसीसीएल के जिस एरिया में ये घटना घटी है, ये एरिया कतरास और सिजुआ के बॉर्डर क्षेत्र में है। यही कारण यहाँ पर किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं जाता है। अगर कतरास एरिया के अधिकारी से बात किया जाए तो उनका कहना है कि ये सिजुआ में पड़ता है, और सिजुआ के अधिकारी से अगर बात किया जाए तो वो कहते हैं कि कतरास में पड़ता है। यही कारण है कि इन लोगों का आज तक न ही मुआवजा मिल पाया है और न ही इनके लिए रहने का कोई व्यवस्था किया गया है। बीसीसीएल अधिकारी या स्थानीय जनप्रतिनिधि इन पर ध्यान नहीं देते हैं तो कभी भी एक बड़ी घटना घटने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अपने सहयोगी अमित के साथ उत्तम श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। तो वहीं हरदोई में बस का बैलेंस बिगड़ गया और अनियंत्रित बस ने बसेरे को उजाड़ कर रख दिया और झोपड़ी में जा घुसी। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी। जला देने वाला हादसा सामने आया। आपको बता दें कि पूरा मामला हरदोई के माधवगंज का है, जहां पर सड़क किनारे 4 लोग की मौत हो गई बस पलटने से। आपको बता दें कि ये हरदोई और उन्नाव बस चलती है। जो प्राइवेट बस है वो उन्नाव से वापस आ रही थी
तो रोड पे एक गड्ढा होने के कारण उसकी साख टूट गई। साख टूटने से बस अनियंत्रण होकर जाकर उस झोपड़ी में पलट गई। पलटने में झोपड़ी में कई लोग लेटे हुए थे और कई रिश्तेदार उनके आए हुए थे, जिनकी लगभग 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हालांकि पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी मौके पर पहुंचे हैं और हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं और हर तरीके का जो उनके परिजन है उनको राहत दिलाई है और उसके बाद में जो मृतक है उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हालांकि जो घायल है उनमें जो 6 लोग घायल है उनमें 3 लोगों को हालत गंभीर है उनको लखनऊ रिफर कर दिया गया है। जो 3 लोग हल्की फुल्की चोटें आए उनका हरदोई मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। हालांकि अब ये देखने की बात होगी इसमें लापरवाही किसकी सामने आ रही है, इसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइज। तो लखनऊ में रिजल्ट के 1 साल बीत जाने के बाद भी सहायक अध्यापक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र न मिलने पर अभ्यर्थियों ने अनशन करने का फैसला ले लिया है और जमकर हंगामा भी काटा है। क्या कुछ स्थिति वहां की, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आवाज। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के ऊपर सहायक अध्यापकों का धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें, जून 2023 में जिस तरह से जो माध्यमिक शिक्षा के पेपर हुए थे, उन पेपर को लेके जो अध्यापकों की चयन हुआ था, उस चयन की नियुक्ति पत्र को लेके जो मुख्यालय है, निदेशालय पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और 435 जो अध्यापक हैं उनका साफ तौर से कहना है कि हम लगातार मुख्यालय पे आ रहे हैं और यहाँ पे एडी और जेडी से मुलाकात हो रही है, जो लगातार हमें 15 से 20 दिन का आश्वासन देते हैं और कहते हैं आपका नियुक्ति पत्र आपको मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो आश्वासन भी झूठा होता है और नियुक्ति पत्र 435 जो सहायक अध्यापक के पोस्ट पे हैं उनको कहीं ना कहीं वो नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है, जिसको लेके वो लगातार मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और साफ तौर से सहायक अध्यापकों का कहना है कि जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है हम यहाँ से धरना प्रदर्शन नहीं खत्म करेंगे। फिलहाल जो जेडी और एडी जो उनसे बात हुई है, जो उन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि हम जल्दी आप सभी 435 लोगों को नियुक्ति पत्र देते हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि अब जो उनका लगातार आश्वासन था, उस आश्वासन के ऊपर वो खरे उतरते हैं। 435 जो सहायक अध्यापक हैं उनको नियुक्ति पत्र मिलता है या फिर वो आश्वासन झूठा ही साबित होता है। लखनऊ से मोहम्मद अमान। वहीं देश भर में उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं उपचुनाव को लेकर, बता रहे हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। 2 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होने उसके लिए कल मतदान होना है और मतदान के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है। जिला प्रशासनों ने अपने स्तर पर दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की पूरी तैयारी कर ली है। यदि संवेदनशील क्षेत्र से अलावा जो बूथ स्तर तक की जो तैयारियां होती है उसके लिए हो चुकी है। पोलिंग पार्टियां रवाना पहले कर दी गई थी, यानी वहां पर पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी है और अब कल मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। 7 बजे से लेकर 5:30 बजे तक मतदान की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चलेगी और बद्रीनाथ और मंगलौर की जनता अपने नए जनप्रतिनिधि का चुनाव यहाँ पर करेगी। ये कह सकते हैं कि अभी तक सियासी दलों का जो चुनावी प्रचार चल रहा था उसका शोर कल थम चुका था और अब कल सुबह से मतदान यहाँ पर चलेगा। 13 जुलाई को मतगणना होगी, यानी जो जनता ने जिनके भाग्य का फैसला ईवीएम में करेगी तो उसका 13 तारीख को पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस बार दोनों ही सीटों पर, चाहे बद्रीनाथ की सीट हो या मंगलौर की सीट हो, मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में नजर आ रहा है और ऐसे में देखना ये होगा कि चुनावी जीत किसे मिल पाती है और कौन नया यहाँ पर दिवार चुनकर आता है। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। वहीं राहुल गांधी मंगलवार को रायबरेली दौरे पर रहे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजू तिवारी। खबर पर राहुल गांधी आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में पहुंचे। वो सबसे पहले रायबरेली के सीमा पर स्थित चुरुआ मंदिर पर पहुंचकर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो सांसद आवास यानी भूये मऊ गेस्ट हाउस में पहुंचकर रायबरेली के कार्यकर्ताओं से वो रूबरू हुए। बता दें कि इंडिया गठबंधन के भी कार्यकर्ता उस समय मौजूद रहे और देखा गया कि भारी तादाद में लोगों का हुजूम रहा और लोगों के द्वारा अलग अलग अपने नेता की यानी राहुल गांधी के साथ में होल्डिंग लगा रखी थी। इस दौरान देखा गया कि राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं में काफी जोश भरने का काम किया और आने वाले उपचुनावों के तहत ये काफी अहम दौरा माना जा रहा है,
क्योंकि जो राहुल गांधी है वो रायबरेली यानी कहा जा सकता है कि रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, उस गढ़ को यानी किले को मजबूत करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने का काम किया है। इसके बाद वो शहीद स्मारक पहुंचे। शहीद स्मारक में जो शहीद हुए लोग थे उनको नमन करते हुए वहां पर उन्होंने एक पेड़ भी लगाया। इसके बाद वो एम्स पहुंचे और एम्स की हकीकत जानने के लिए वो वार्ड में पहुंच गए। महिला वार्ड में पहुंचकर जो मरीज थे उनसे वहां की सुविधाओं के बारे में हकीकत टटोला और उसके बाद उन्होंने एम्स परिसर का भी मुआयना किया। तो ऐसे में साफ तौर से देखा गया कि काफी जोशो होश के साथ राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं। तो बता दें कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का ये पहला दौरा रहा है और इस दौरे में देखा गया कि ताबड़तोड़ उनके द्वारा लोगों से मुलाकात की गई, चाहे भूये मऊ गेस्ट हाउस की बात करें या शहीद स्मारक पे जो लोग मिले उनसे वो सीधा रूबरू होते रहे। और इसके बाद जब देखा गया कि वो एम्स पहुंचे तो एम्स में सबसे पहले वो वहां पहुंच गए जहां पर महिलाएं भर्ती होती हैं, यानी कहा जा सकता है कि महिला वार्ड पहुंचकर वहां की जमीनी हकीकत टटोली और किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है ऐसा उन्होंने मरीजों से भी पूछा। तो साफ तौर से बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस आने वाले चुनाव को लेकर मजबूत करने का प्रयास कर रही है और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है, तो ऐसे में साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश की सियासत है उसको मजबूत करने का कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी में काफी जोश देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी किस तरह से अपने किले को रायबरेली को मजबूत रखते हैं और यहाँ के कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर यहाँ की हकीकत को टटोल कर विकास की रफ्तार को और गति देने का काम करेंगे। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस। तो वहीं गाजीपुर में ट्रिपल मर्डर का खुलासा हुआ है और पुलिस ने इस घटना का पर्दाफाश किया है। क्या कुछ पूरा मामला बता रहे हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। प्यार के नशे में चूर आशिक ने कर दी अपने ही परिवार वालों की हत्या। ट्रिपल मर्डर का जो खुलासा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया है। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर स्वाट सर्विलांस टीम जब लगती है नहीं होता उनकी आंखों पर विश्वास, खुद हत्या करता है वो और फोन करता है पुलिस को। 3 लोगों की हत्या कर दी। घर में सो रहे थे माता, पिता और बड़ा भाई, गला रेत कर हत्या कर दी। और पुलिस वालों से वो बताता है कि वह किसी लड़की से प्यार करता था और घर वाले नहीं चाहते थे कि उससे शादी हो। फिर वो कहता है कि जो लड़की के घर वाले हैं उस पर वो प्रश्न चिन्ह लगाता है, लेकिन पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं और पुलिस ने किया बड़े गुनाह का पर्दाफाश और 3 लोगों की हत्या कर दी। उसने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया। जैसे ही खबर होती है हड़कंप मच जाता है। बड़े आला अधिकारी मौके पर जाते हैं, लेकिन पुलिस ने जब तफ्तीश की तो हत्यारा निकला घर का ही एक चिराग। इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, सुशील तिवारी, गाजीपुर। कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ आर्मी ताबड़तोड़ सर्च अभियान चला रही है। इस मामले पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम बोगल। हमले को लेकर आपने कल देखा कि किस तरीके से जो है आतंकियों ने एक आर्मी का काफिला जो है वो जा रहा था और वहां पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और इसके बाद ग्रेनेड के साथ हमला किया। आपको बताएं तो आज जो खबर आ रही है, हमारे लगभग 5 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और वहां पर लगातार कठुआ का जो बनौट तहसील है वहां पर लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन आतंकवादियों को वहां पर ढूंढा जा रहा है जिन्होंने आर्मी की काफिले पर जो है वो अंधाधुंध फायरिंग की और ग्रेनेड के साथ हमला किया। खबर आ रही है कि हमारे 5 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तानी आतंकवादी आका जो है वो पाकिस्तान में बैठकर मंसूबा रचते हैं कि जम्मू कश्मीर में। वहीं हाथरस हादसे में बड़ा एक्शन लिया गया है। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर 6 अधिकारियों पर इसकी जांच की है और तत्काल प्रभाव से उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। और क्या कुछ किया गया एसआईटी की रिपोर्ट के बाद बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। हाथरस सत्संग हादसा मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एसआईटी जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने हाथरस के एसडीएम, सीओ समेत 6 अफसरों को निलंबित कर दिया। वहीं हाथरस के डीएम और एसपी एसआईटी की जांच की आंच से बच गए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों हाथरस जिले में भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मच गई थी और इस मामले में 121 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी।
योगी सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी जांच कराने का भी निर्देश दिया था। एसआईटी की जांच एडीजी आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ की अगुवाई में हुई। बीती रात एसआईटी की जांच रिपोर्ट योगी सरकार को सौंपी गई। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एसडीएम सीओ समेत 6 अफसरों को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि इस एसआईटी जांच रिपोर्ट में कई गंभीर खुलासे भी किए गए हैं। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन ने आयोजन को बड़े हल्के में लिया। 80,000 लोगों के शामिल होने की परमिशन थी, लेकिन इस सत्संग में करीब 2 लाख श्रद्धालु इकट्ठा हो गए। हादसे के बाद भी तमाम लापरवाहियां भी उजागर हुई हैं। वहीं रिपोर्ट में यह भी अंदेशा जताया गया है कि इस हादसे में किसी की साजिश भी हो सकती है, जिसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। फिलहाल अब जिस तरह से योगी सरकार का हाथरस हादसे मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है, इससे कहीं न कहीं अफसरशाहों में भी बड़ा हड़कंप मचा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अभी तक 11 सेवादारों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। तो वहीं सिद्धार्थनगर जिले में राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे बाढ़ के हालात बन गए हैं। और क्या कुछ वहां की तस्वीर है और हालात है, बता रहे हमारे संवाददाता राकेश यादव। हम खड़े हैं सिद्धार्थनगर जिले के सोहरतगढ़ तहसील में जो पड़ता है भुतहवा और भुतहिया शीतल खैरी शीतल गांव, जहां पे दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग पानी में घुस के आ रहे हैं और इतनी मुसीबत झेलना। ये इन्हीं से बात करते हैं। चाची, कितना दिक्कत हो रहा है? आप पानी में घुस के आ रहे हो, प्रशासन बहुत दिक्कत है बाबू, बहुत दिक्कत है। आप लोगों का घर भी डूब गया। हाँ, देखो बैठा हो पाई जाए। तो क्या सरकार ये व्यवस्था नहीं, नाव तक की व्यवस्था नहीं? हाँ, व्यवस्था करो बाबू। सरकार व्यवस्था की कि नहीं ना की अभी तक? हाँ, व्यवस्था करें। अब यहाँ जो लोग आ रहे हैं, ना कोई व्यवस्था है ना कुछ है। और आप इनसे बात करते हैं। हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ की दिक्कत हमेशा झेलनी पड़ती है, लेकिन प्रशासन बाद में झेलता है। क्या दिक्कत हो रही है अभी तक आप लोगों को? दिक्कत तो ये सब हो रहा है, हमेशा आना जाना पड़ता है पानी में ही। पानी में घुस के आ रहे हैं। हाँ। प्रशासन ना की व्यवस्था नहीं की आप? नहीं, कुछ नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं। ये जो है लोग अभी तक बाढ़ में जो प्रभावित क्षेत्र हैं, कम से कम दर्जनों गांव यहाँ बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन अभी तक यहाँ नाव तक की व्यवस्था नहीं। आप चारों तरफ देख सकते हैं किस तरह से पानियां भरी हुई है। खेतों में लोगों की जो खेती थी, धान की फसलें थी, वो भी डूब गई है। अब देखने की बात यह है कि प्रशासन कब यहाँ व्यवस्था करता है। आप देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ पानी ही भरा हुआ है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। तो वहीं पीलीभीत में लगातार बारिश हो रही है और बारिश ने वहां की पोल खोलकर रख दी है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित पाल। हमको बता दें 4 दिन की बारिश में विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो विकास कार्यों की पीलीभीत में पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हमको बता दें पूरनपुर ब्लॉक से अगर ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो नाली चौक हो चुके हैं। नालियों में गंदगी भरने से नाली चौक हुई है, पानी पास नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से गांव में गंदगी फैल रही है, कीचड़ बनी हुई है, ताकि ग्रामीण लोग अभी तक कदम रखने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि 4 दिन से लगातार बारिश होने की वजह से ग्रामीण लोग इधर से उधर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि नालियों में गंदगी भरी हुई है। नाली की गंदगी रोड पर आने की वजह से, रोडों का निर्माण न होने की वजह से रोड पर भी गंदगी भरी हुई नजर आ रही है। अगर बात करें तो प्रधान भी देखने के लिए कोई ग्राम पंचायत में नहीं आ रहे हैं। ब्लॉक पीलीभीत और पूर्व की बात बता दें, हमको कोई ग्राम प्रधान नजर आ रहे हैं। अगर बात करी जाए सचिव की, सचिव ब्लॉक में नहीं आते तो ग्राम पंचायतों में क्या करने जाएंगे, क्योंकि उनको बैठने की तनख्वाह मिलती है सरकार से। सरकार अपने तगड़े बयानों से और अपने जो है धनराशि से अच्छा निर्माण कराने के लिए बात करती रहती है, जिसके बाद में सचिव उस पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। जहां पर एक इलेक्शन की अगर बात की जाए, इलेक्शन में उत्तर प्रदेश से हार देखने का मुंह देखने को मिला था, जिसके चलते
क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की जो लापरवाही बरतते नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से हार का मुंह देखना पड़ा था उत्तर प्रदेश से। और इसी कारण अभी भी बना हुआ है, अभी भी सरकारी कर्मचारी सचिव अपने कार्यों पर वापस नहीं लौटे हैं। आचार संहिता में जो छुट्टी मना ही रहे थे, अब बारिशों की छुट्टी मना रहे हैं, क्योंकि अपने ब्लॉक पूरनपुर में कोई सचिव अपने टाइम से नौकरी पर नहीं पहुंच रहा है। बैठे बैठे घर जो है तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक सचिव ना ही ग्राम पंचायतों में जाते हैं, ना ही जो है ब्लॉकों में आते हैं। अब देखना ही होगा इनके पर क्या कार्रवाई होने के बाद में क्या ये लोग अपने अपने वापस कार्यालय पे लौटते हैं या नहीं। देखते रहे इंडिया वॉइस अमित पाल के साथ, कैमरामैन निरंकर मिश्रा के साथ। हाथरस भगदड़ कांड के बाद भी जो लोगों की आस्था है, भोले बाबा के प्रति लगाव है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी के बिस्वा थाना क्षेत्र में नाग साकार विश्वहरि के आश्रम को आज बीते हाथरस की घटना को तो 8 से दिन पहुंच गए हैं, मगर मैनपुरी के 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद आज जो मंगलवार का दृश्य था, जो नजारा था, वो अलग ही देखने को मिला। भोले बाबा के श्रद्धालु मंगलवार को उनको पूजा अर्चना करते हैं, जिसके लिए भारी संख्या में आज मैनपुरी के जो बिछवा थाना क्षेत्र आश्रम है उस पर पहुंच गए हैं। जिसके बाद उनको नमन करते हुए श्रद्धालुओं की संख्या जहां देखी गई तो महिलाओं श्रद्धालुओं की अधिक संख्या देखने को मिली है। वहीं रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के हमसफर रिसोर्ट पर बुलडोजर चला है और आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता सुरेश दिवाकर। हम आजम खान के निजी हमसफर रिसोर्ट पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले यहां प्रशासन के द्वारा जेसीबी से आजम खान के हमसफर रिसोर्ट में जो सरकारी जमीन, प्रशासन का कहना था कि जो सरकारी जमीन है, जो सरकारी खाद के गड्ढों की जमीन है, उस पर कब्जा करने के बाद आजम खान के द्वारा ये जो हमसफर रिसोर्ट के कमरे थे उन्हें बनाया गया था। ये तस्वीरें आप देखिए, जो प्रशासन की जेसीबी है, 3 से 4 जेसीबी यहां पहुंची थी और पहुंचने के बाद जो रामपुर का सिटी मजिस्ट्रेट सहित भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये जो अतिक्रमण की तोड़फोड़ की गई है। बहरहाल आपको बताते चले कि बीते 2 दिन पहले भाजपा के शहर विधायक आकाश सक्सेना के द्वारा एसडीएम सदर को एक पत्र लिखा गया था। उस पत्र में एसडीएम सदर सहित जो रामपुर का एडमिनिस्ट्रेशन है उससे काफी नाराजगी जताते हुए आकाश सक्सेना ने यह कहा था। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।